नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी एपिसोड 3। इसके बाद दलाल नूरुद्दीन के पास आकर बोला, मुझे खेद है कि आपकी दासी उचित से कम मूल्य पर बिक रही है। मैंने व्यापारियों को उसे दिखाया तो वे उसका 4000 असरफिया मूल्य देने को तैयार हो गए। मैं इस फिक्र में था कि कुछ देर और प्रतीक्षा करूं, संभव है कोई आदमी उसका 5000 देने के लिए तैयार हो जाए। उसी समय वजीर सुएका खान की सवारी निकल रही थी। भीड़ देखकर उसने पूछा कि क्या बात है। ये मालूम होने पर कि एक अच्छी दासी बिक रही है, उसने उसे देखना चाहा और देखने पर उसके लिए 4000 असरफिया लगा दी। साथ ही अन्य व्यापारियों को भी इशारा कर दिया कि इससे अधिक दाम ना लगाना। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? नूरुद्दीन ने कहा, सुएका खान हमारे कुटुंब का पुराना दुश्मन है। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि किसी भी कीमत पर उसके हाथों अपनी प्रिय दासी बेचूं। दलाल ने कहा, वैसे तो वही उसके कुछ अधिक दाम लगा सकता है और मैं उसके हाथ दासी बेचने को विवश हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम वास्तव में उसे किसी दाम पर ना बेचना चाहो तो सिर्फ एक तरकीब है। मैं उसे वजीर के हाथ में देने लगूं तो तुम उसी समय आ जाना और दासी के मुंह पर झूठ मूठ का थप्पड़ मारकर उसे अपनी ओर घसीट लेना और कहना कि मुझे एक बात पर इस दासी पर क्रोध आ गया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि बाजार में खड़े खड़े तेरा सौदा कर दूंगा। वे सौदा हो गया और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता और किसी दाम पर भी इसे नहीं बेचूंगा। नूरुद्दीन ने दलाल की बात बड़ी खुशी से मंजूर कर ली और चुपके चुपके उसके पीछे दासियों के बाजार पहुंच गया। जिस समय दलाल दासी का हाथ सुएका खान के हाथ में देने लगा, तभी नूरुद्दीन बीच में आ गया। हुस्न अफरोज का दूसरा हाथ पकड़कर उसने अपनी ओर उसे खींचा और उसके मुंह पर 2 तमाचे हल्के से मारकर कहा, तू जाती कहाँ है? वे तो तेरी बदतमीजी और आज्ञा न मानने पर मैंने तुझे बेच देने को कहा था। अब तेरी बिक्री हो चुकी, तू सीधी तरह से घर चल। ये कहकर नूरुद्दीन उसे घसीटता हुआ अपने घर की ओर ले चला। सुएका खान कुछ देर तक इस आकस्मिक घटना के कारण स्तंभित सा रहा, क्योंकि उसे ये भी नहीं मालूम था कि दासी नूरुद्दीन की संपत्ति है। फिर वे अपमान के कारण क्रोध में जल उठा और घोड़ा दौड़ाकर उसने रास्ते में नूरुद्दीन को जा पकड़ा। उसने नूरुद्दीन के एक कोड़ा मारना चाहा, लेकिन नूरुद्दीन पहले से होशियार था। उसने कोड़े का वार बचाकर सुएका खान का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। वजीर बूढ़ा था और नूरुद्दीन जवान। उसने वजीर को उठा कर कई बार जमीन पर पटका और खूब रगड़े दिए। बाजार के सारे लोग तमाशा देखने खड़े हो गए। क्योंकि सभी सुएका खान से नाराज थे, इसलिए सभी चुपचाप उसकी दुर्दशा देखते रहे और किसी ने सुएका खान की सहायता नहीं की। यहाँ तक कि जब वजीर के नौकर बचाने के लिए बढ़े तो वहाँ उपस्थित लोगों ने उन्हें ये कहकर रोक दिया, तुम लोग इन दोनों के बीच में ना पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि ये नौजवान भी मंत्री पुत्र है, दिवंगत मंत्री काकान का पुत्र है। इसलिए वे भी डर कर रुक गए। नूरुद्दीन ने बूढ़े वजीर की दुर्गति कर दी। उसके शरीर से कई जगह खून निकल आया और उसके सारे वस्त्र और शरीर के सारे अंग खून और मिट्टी से सन गए और वे बेदम सा होकर एक ओर गिर गया। नूरुद्दीन हुस्न अफरोज को लेकर अपने घर को चला गया। सुएका खान वैसे ही लहू और मिट्टी से सने कपड़े और बदन लेकर हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। उसे वजीर की ऐसी दशा में देखकर आश्चर्य हुआ और वे बोला, तुम्हें किसने मारा? सुएका खान ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, पुराने मंत्री काकान के बेटे नूरुद्दीन ने मेरी ये दुर्दशा की है। जुबैनी ने विस्तृत विवरण चाहा तो सुएका खान ने कहा, मैं आज बाजार की तरफ से निकला तो एक जगह भीड़ देखी।
पूछने पर मालूम हुआ कि एक दासी बिक रही है। मुझे भी गृह कार्य के लिए एक दासी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं भी रुक गया। दासी के देखने पर मुझे वह आपकी सेवा के उपयुक्त मालूम हुई, इसलिए मैंने 4000 असरफिये पर उसका सौदा कर लिया। इतने में नूरुद्दीन आ गया और बोला कि ये मेरी दासी, मैं अपनी दासी तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ये दासी अपने लिए नहीं बल्कि हाकिम के लिए खरीद रहा हूँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आपको भी भला बुरा कहा और मुझे मार पीट कर दासी को ले गया। सरकार, आपको याद होगा कि 3-4 बरस पहले आपने काकान को 10,000 असरफियाँ एक सर्वगुण संपन्न दासी खरीदने के लिए दी थी। उसने इसी धन से ये दासी खरीद कर अपने बेटे को दे दी। तब से वे दासी उसी के पास है। पिता के मरने के बाद नूरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति भोग विलास में उड़ा दी थी। अब उसके पास अपने एक मकान और एक दासी के अलावा कुछ नहीं है। भूख से तंग आकर वह अपनी उस दासी को बेच रहा था, किंतु मुझसे दुश्मनी होने के कारण उसने मेरे साथ ये किया। हाकिम जुबैनी को पुरानी बात याद आ गई और वह गुस्से में भर गया। उसने वजीर सुएका खान को विदा किया और अपने एक सरदार को आज्ञा दी कि 40 सिपाहियों को लेकर जाओ और नूरुद्दीन और उसकी दासी को बांधकर यहाँ लाओ। उसके मकान को खुदवा कर भूमि को समतल कर दो। ये सरदार नूरुद्दीन के पिता से बड़ा उपकृत था। वे छुप कर अकेला उसके घर पर पहुंचा और उसे हाकिम की आज्ञा को बताकर कहा, ये 40 असरफिया लो, इस समय मेरे पास इतना ही है। तुम तुरंत दासी को लेकर कहीं भाग जाओ, वरना जान से हाथ धोगे। मैं भी भागता हूँ, कोई मुझे यहाँ देखकर हाकिम से कह देगा तो मैं भी मारा जाऊँगा। यह कहकर सरदार उसी तरह छुप कर चला गया। इधर नूरुद्दीन ने जाकर हुस्न अफरोज को ये बात बताई और उसे लेकर मकान के पिछवाड़े की दीवार फलांग कर नदी के तट पर भागता हुआ पहुंचा। संयोग से उसी समय एक छोटा जहाज बगदाद जाने के लिए लंगर उठा रहा था। नूरुद्दीन और दासी के सवार होते ही जहाज ने लंगर उठा दिया और बगदाद को चल पड़ा। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। कहानी पूरी सुनने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।